नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर हमेशा डिसेबिलिटी के बारे में आपको नई नई अपडेट्स देती हूँ, नई नई जानकारी देती रहती हूँ। जैसे कि आजकल मैं जो वीडियोस बना रही हूँ रेलवे पास, पेंशन्स और डिसेबिलिटी के लिए बस सेवा फ्री और उसमें कंसेशन, रेलवे कंसेशन, पेंशन कंसेशन और बस कंसेशन में कितना बेनिफिट है इसके बारे में और यूडीआईडी के हर अपडेट के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आपके जो इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी, यानी कि जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए हैं, उन कुछ मेन लोगों के मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगी इस वीडियो के ज़रिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इसके साथ ही हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है अविनाश पवार जी का है, जो बोलते हैं कि उनका लो विज़न का सर्टिफिकेट बनवाना है और यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करना है और उनको वो पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए कोई टेस्ट होता है। बिल्कुल जी, ये लो विज़न के लिए अगर आपको यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको टेस्ट करवाना होगा, यानी कि आपको आइज़ टेस्ट करवाना होगा। आइज़ की जितनी आपकी परसेंटेज आएगी कि कितना आपको लो विज़न है, 6/6 है, 6/6 से ज़्यादा है, 70% है, 80% है, 90% है, 100% है, कितनी आपकी लो विज़न है वो आपको टेस्ट के ज़रिए होगी और ये भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्रूवल होगी और उस जो असेसमेंट आपकी आएगी उस असेसमेंट से आप यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करोगे, तभी आपका यूडीआईडी कार्ड अप्लाई हो सकता है, नहीं तो आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सदाम मलिक जी का है, जो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्री में उन्हें कोई बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आप ज़मीन की कोई रजिस्ट्री करा रहे हैं या मकान की कोई रजिस्ट्री करा रहे हैं, इसमें दिव्यांगों का जो दिव्यांगता का कोटा होता है वो अलग अलग होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि महिलाओं के लिए अलग होता है, जेंट्स के लिए अलग होता है, रजिस्ट्री में क्या क्या कंसेशन होते हैं। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं मैं बता पाऊँगी क्योंकि रजिस्ट्री का आज तक मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसमें मैं आपको बता सकूँ। तो लेकिन ये है कि हाँ, इसमें बेनिफिट ज़रूर होता है, कंसेशन ज़रूर होता है रजिस्ट्री करवाने में। तो आप इसके लिए आप अपने नियर बाय तहसीलदार से मिलिए जो रजिस्ट्री करते हैं, बेलदार होगा, पटवारी होगा, इनके पास आपके राइट्स होंगे जो आपको पूरी जानकारी दे सकते। दोस्तों है पवन सैनी जी का, वो कह रहे हैं कि यूडीआईडी कार्ड कैसे अप्लाई करें। देखिए, मैंने यूडीआईडी के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑनलाइन स्टेटस चेक करना है। तो पवन सैनी जी, आप मेरे यूडीआईडी वाले वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आपका क्वेश्चन का हल उन्हीं में है। आप अप्लाई करना खुद भी सीख सकते हैं और आप नियर बाय किसी भी कैफ़े से ऑनलाइन करवा सकते हैं वीडियो दिखा के कि इस तरह मेरा यूडीआईडी कार्ड अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन है पारस मुनि जी का, जो कि कह रहे हैं कि मेरे को 8 महीने हो गया कार्ड अप्लाई किया हुआ लेकिन अभी तक मेरे को मिला नहीं है। देखिए, लॉकडाउन में कार्ड किसी को भी नहीं मिले हैं, बहुत मुश्किल से कई लोगों तक कार्ड पहुंचे हैं, यानी कि पोस्टल सेवा भी थोड़ी प्रभावित हुई थी कोरोना टाइम में। तो अगर आपको 8 महीने हो चुके हैं अप्लाई किए हुए तो आपको अपना स्टेटस चेक कीजिए कहाँ पे क्या शो हो रहा है, तो उसके बाद आप मुझे मैसेज लिख दीजिएगा, फिर हम आपको उसका आंसर देंगे। नहीं तो आप नियर बाय अपने सिविल हॉस्पिटल में या सीएमओ हॉस्पिटल में एक बार विजिट कीजिए, वो आपको जरूर बताएंगे कि आपका कार्ड कहाँ पे है। क्वेश्चन है आईडी वंडर जी का, वो कह रहे हैं कि उनका लो विज़न 90% है, यानी कि डिसेबिलिटी उनकी लो विज़न की 90% है। तो अगर आपकी 90% डिसेबिलिटी है और वो कह रहे हैं कि क्या मेरे को रेलवे कंसेशन मिलेगा। देखिए, रेलवे ने जो कंसेशन दिया वो 100% ब्लाइंड को दिया है। आपको अदर बेनिफिट यानी कि जॉब वगैरह में उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन रेलवे में अभी तक इसका कोई क्वेरीज नहीं हुई है कि वो 90% को रेलवे कंसेशन देगा या नहीं देगा, क्योंकि वो 100% को ही कंसेशन दे रहा है। विकास सिंह जी का, जो कह रहे हैं कि यूडीआईडी कार्ड से रेलवे टिकट बुक हो जाएगा। देखिए, यूडीआईडी कार्ड से आपका कंसेशन टिकट बुक हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे आप कंसेशन करते हैं वहाँ विकलांगता का अलग से एक कॉलम है, उसमें दिव्यांगता का कॉलम दिया गया है, उसमें आप यूडीआईडी के जो 16 आपको आईडी यूनिक आईडी दी गई है वो अंकित करनी है। उसके बाद आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी और आप उस कार्ड को वहाँ से अपनी टिकट ओपन कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं, एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं और अपना कैंसिलेशन भी वहीं से करवा सकते हैं। क्वेश्चन है कसुत शाह का है, जो कि कह रहे हैं कि तेजस जो प्राइवेट ट्रेन अभी हमारी जो इंडिया में 2 प्राइवेट ट्रेन चली हैं उनमें क्या हमें कंसेशन मिलेगा। देखिए, अभी उसमें कोई भी कंसेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंडर आ गई है और अभी तक उन्होंने दिव्यांगता के लिए कोई भी ऐसा रूल नहीं निकाला है
जिसमें आपको कंसेशन दिया जाएगा। जैसे ही अगर तेजस में या प्राइवेट किसी भी कंसेशन में आपको मिलता है तो मैं आपको इसके बारे में अपडेट दूंगी और आपको जानकारी जरूर दूंगी, है ना। महावीर शर्मा जी का महावीर मिश्रा जी का सॉरी, तो इन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने भाई का यूडीआईडी कार्ड अप्लाई किया हुआ लास्ट 2 डेज में, तो उसमें जो उनका एक्सपायरिंग डेट आ गई है कि 5/10/2014 को उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका था। यानी कि अगर उनका एक्सपायरिंग का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनका अगर 14 में एक्सपायर हो चुका है तो उन्होंने अपडेट क्यों नहीं करवाया अभी तक, क्योंकि रूल्स तो अभी 16 में 17 में शुरू हुए हैं कि यूडीआईडी कार्ड बनने तो अभी शुरू हुए हैं, तो 14 में अगर एक्सपायर हो चुका था तो उसको अपडेट करवाना बहुत जरूरी था। एक तो आपका ये कारण हो सकता है। तो यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको रिव्यू करवाना चाहिए था अपने सिविल हॉस्पिटल में जाके अपने भाई का सर्टिफिकेट, क्योंकि एक बार री असेसमेंट हो जाती तो आपका यूडीआईडी कार्ड आसानी से बन जाता। अभी आप ये कह रहे हैं कि उनका जो कार्ड है वो अप्लाई हो चुका है और प्रिंट होने गया है, यानी कि जो आपका कार्ड है वो प्रिंट होने चला गया, या तो उन्होंने कार्ड कहीं और भी अप्लाई किया था जिसमें आपको यूडीआईडी कार्ड नंबर न शो कर रहा है और आपको प्रिंट एजेंसी के लिए भेज दिया गया कार्ड। तो आप वेट कीजिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको एक बार सिविल हॉस्पिटल जरूर विजिट करना होगा इसके लिए, क्योंकि अगर आपके भाई की परमानेंट डिसेबिलिटी है तो आपको उसके लिए विजिट जरूर करना चाहिए। अविनाश पवार जी का वो कह रहे हैं कि उनका आइज में 1 साइड आइज ब्लाइंडनेस हो चुकी है और आपका जो A1 पैरालेक्स है उसमें भी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से एक्सीडेंटल केस है। तो वो कह रहे हैं कि क्या मेरा यूडीआईडी कार्ड बन सकता है? हाँ जी, आपका यूडीआईडी कार्ड बन सकता है, लेकिन इसके लिए आप हॉस्पिटल में असेसमेंट करवाइए। तो आपको असेसमेंट करवाने के बाद जितनी भी परसेंटेज आपकी आइज की और लेग्स की आती है मल्टीपल डिसेबिलिटी की आएगी, तो लोकोमोटर और आइज का आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी का यूडीआईडी कार्ड बनेगा। तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए, पहले आप असेसमेंट करवा लीजिए और आपका यूडीआईडी कार्ड जरूर बनेगा। साफिया जी का जो मुंबई से है, मुंबई से उन्होंने लिखा कि 41% है, उनके किसी जानकार की है, शायद उनको कोई रिलेटिव है जिनकी 70 साल एज है। वो पूछ रहे हैं क्या उनको यूडीआईडी कार्ड के बेनिफिट मिलेंगे? हाँ जी, अगर वो 70 साल के भी हैं तो यूडीआईडी कार्ड तो लाइफ टाइम के लिए है, उनको वहाँ पे भी बेनिफिट मिलेगा। यूडीआईडी का क्या क्या बेनिफिट है, तो साफिया जी आप मेरे बेनिफिट्स वाला यूडीआईडी बेनिफिट्स वाला वीडियो जरूर देखिए, आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी उनको कैसे कैसे बेनिफिट मिलेंगे। साथ में आप पूछ रहे हैं कि व्हीलचेयर के लिए देखिए आप अपने नियर बाय किसी भी एनजीओ से कनेक्ट कीजिए, रेड क्रॉस हो गया, अलिम्को हो गया या लोटरी क्लब, नियर बाय आप लोटरी क्लब से भी आप कनेक्ट करेंगे, या अपने डीसी ऑफिस जाइए, डीसी ऑफिस से भी आप कनेक्ट कीजिए। आपको मेडिकल और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेंगी और आपको व्हीलचेयर भी वहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको व्हीलचेयर के लिए तो इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तो आप इसके लिए आप अपने नियर बाय किसी भी ऑफिस में, रेड क्रॉस हो गया, लोटरी क्लब हो गया, अलिम्को क्लब हो गए और डीसी ऑफिस हो गया, सोशल वेलफेयर हो गए, इनमें आप किसी भी सोसाइटी में आप जाते हैं तो आपको व्हीलचेयर आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। और 70 साल में अगर आपको मेडिकल बेनिफिट चाहिए तो आप उनके लिए मेडिकल आयुष्मान कार्ड भी इशू करवा सकती हैं, वो भी यूडीआईडी से अप्लाई होगा उनका। और साथ के साथ आपको एक और बेनिफिट बता दूं कि आप पेंशन्स के लिए पहुंच रहे हैं तो पेंशन आप उनकी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूडीआईडी कार्ड बनवाना पहले बहुत ज़रूरी होगा। तो इसके साथ उनकी पेंशन भी अप्लाई हो जाएगी और अदर भी कोई जो भी बुढ़ापा पेंशन हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। हरियाणा से है दीपक कुमार जी, वो पूछ रहे हैं कि कितने % पे बस पास मिलेगा। देखिए रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में रूल्स वही चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी वही चल रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट भी वही यूज़ करने। रूल्स मैंने आपको पहले बताए थे कि बस ट्रांसपोर्ट दफ्तर ने क्या क्या रूल्स लागू किए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो आप उन रूल्स को फॉलो कीजिए। और आपका जो नियर बाय बस स्टैंड है यानी कि रोडवेज का कोई भी हरियाणा का ऑफिस है, आप वहाँ जाइए, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाइए, डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और परसेंटेज उसमें 40% से अबव ही होगा तभी आपको कंसेशन मिलेगा। यानी कि 40% तो मेन गवर्नमेंट का कैटेगरिया है कि आपको 40% अबव पे ही आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, उससे कम पे नहीं दिए जाएंगे। तो आप बस पास के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने नियर बाय रोडवेज ऑफिस जरूर जाएं। दीपक जी, नारिश जी का अगला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 12/12/20 को यूडीआईडी कार्ड अप्लाई किया पर कोई मैसेज नहीं आया। देखिए अगर आपने अपना फ़ोन नंबर सही दिया है तो आपको उस पर मैसेज आएगा, नहीं आया है
तो आप उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक कीजिए। जो आपको रसीद मिली है, रसीद में आपको पता लगेगा कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें अपडेट हुए हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी प्रोफाइल में क्या कमी आई है, कोई डॉक्यूमेंट अधूरा तो नहीं रह गया जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी तो नहीं छोड़ दी है। तो आप इसको खुद अपना ऑनलाइन चेक कर लीजिए, आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो मोहम्मद नारिस जी, आपने जो अप्लाई किया आप प्लीज़ उसका स्टेटस जरूर चेक कीजिए, क्योंकि 48 घंटे के बाद ऑनलाइन उसका स्टेटस चेक आ जाता है कि उनको जो 16 नंबर की या 20 नंबर की आईडी आपको दी गई है उस पर आप जरूर चेक कीजिए। का जो गुजरात से हैं वो पूछ रहे हैं कि इनके रूल्स क्या हैं गुजरात में। तो देखिए, रूल्स तो सेम ही होते हैं हर गवर्नमेंट्स के। सर, आपको जो बस पास के लिए डॉक्यूमेंट करना, आपको नियर बाय रोडवेज जरूर विजिट करना होगा। आपने भी दीपक जी की तरह क्वेश्चन पूछ लिया है कि मैम इसके रूल्स क्या हैं, तो इसकी परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज तो 40% ही है, अब होनी चाहिए तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। और रूल सेम ही है जो मैंने आपको पहले बताए हैं, और इससे ज़्यादा कोई और क्वेरीज हैं तो आप मेरे को क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें है किशन पाल जी। किशन पाल जी +2 कर रहे हैं यूपी बोर्ड से। वो उनका 50% डिसेबिलिटी है। वो पूछ रहे थे, हैंडीकैप है, वो कह रहे हैं कि मैम इसका क्या बेनिफिट है। तो देखिए किशन पाल जी, आप यूडीआईडी कार्ड जरूर अप्लाई कीजिए। यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करने के बाद आपका जो भी हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कीजिए, और उसके बाद आपको +2 के बाद हायर एजुकेशन लीजिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है और बाहर जाने का भी मौका मिल रहा है। आजकल तो गवर्नमेंट आपको एनआरई स्टडी का भी बेनिफिट दे रही है, तो आप उसके लिए भी ट्राई कीजिए। और आप कोई वोकेशनल कोर्स का डिप्लोमा डिग्री जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले फ्यूचर में अच्छी जॉब, अच्छी पढ़ाई मिल सके। तो आप हमेशा अपने अच्छे फ्यूचर्स के लिए सोचिए और अच्छा जानकारी लीजिए और अच्छा एजुकेशन प्राप्त कीजिए। तो आज की जो हमारी जानकारी थी इसी टॉपिक्स पे थी कि आपके जितने भी क्वेरीज थी, या बस पास से, रेलवे से, पेंशन से, जिन चीज़ों से क्वेरीज थी मैंने आज आपकी वो क्लियर कर दी हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।